सब कुछ शुरू होता है लंदन में, लेकिन सड़कों पर नहीं बल्कि जमीन की गहराइयों में, जहां इतिहास दफन है। वहीं चुपचाप एक नया इतिहास लिखा जा रहा था, एक सीक्रेट प्रोजेक्ट जिसका नाम था द क्राउन इनिशिएटिव। और इसका मकसद इतना बड़ा था कि ये दुनिया को हमेशा के लिए बदल सकता था। इस पूरे प्रोजेक्ट के सेंटर में एक ही आदमी था, ब्रायन ब्रैडक, एक ब्रिलियंट यंग फिजिसिस्ट। उसका एक ही जुनून था, एक ही सपना, अलग अलग डायमेंशंस के दरवाजे खोलना। सोचिए, एक ऐसी टेक्नोलॉजी बनाना जो हमें दूसरी दुनियाओं में झांकने दे। ये सपना इंसानियत के लिए एक बहुत बड़ी छलांग हो सकता था। और उस सपने की चाबी थी ये चीज, क्वांटम गेट कोर। देखने में ये बस एक चमकता हुआ स्फीयर था, लेकिन इसका काम था डायमेंशंस के बीच एक परमानेंट रास्ता बनाना। यही वो की थी जो मल्टीवर्स का ताला खोलने वाली थी। ब्रायन का मकसद बिल्कुल साफ था। वो कहता था, अगर ये काम कर गया ना, तो हम दूसरे डायमेंशंस देख पाएंगे। सोच कितनी बड़ी थी, लेकिन जहां इतनी बड़ी डिस्कवरी होती है, वहां उतना ही बड़ा खतरा भी तो होता है ना। और वो खतरा जल्द ही एक ऐसी तबाही में बदल गया जिसने सब कुछ तोड़ दिया, रियलिटी को ही तोड़ दिया। जो एक ऐतिहासिक पल होना चाहिए था, वो अस्तित्व के लिए ही एक खतरा बन गया। सब कुछ एक झटके में हुआ। लैब के अलार्म्स चीखने लगे, लाल बत्तियां हर तरफ बस केओस और अफरा तफरी। क्वांटम कोर अनस्टेबल हो रहा था, कंट्रोल हाथ से निकल चुका था। और फिर जो हुआ वो एक सीक्वेंस में हुआ। सबसे पहले ओवरलोड, कोर अनस्टेबल हो जाता है। फिर इम्प्लोजन, एक ऐसी अंधी कर देने वाली रोशनी, एक एनर्जी ब्लास्ट जो पूरी लैब को अपने अंदर समा लेता है। और उसी एक पल में फ्रैक्चर, ब्रायन का जिस्म एक ही फ्रेम में हजारों वर्जन्स में टूट जाता है। और आखिर में ब्लैकआउट, सब कुछ खत्म। जब ब्रायन की आंख खुली तो वो जिंदा तो था, पर अकेला नहीं। उसका जिस्म तो एक ही था, पर उसका दिमाग, उसकी कॉन्शियसनेस अनगिनत टुकड़ों में बट चुकी थी। हर टुकड़ा एक अलग रियलिटी में जी रहा था, एक अलग जिंदगी। उसने जब पहली बार शीशे में देखा ना, तो उसके मुंह से बस एक ही सवाल निकला, मैं कितने हूँ? क्योंकि शीशे में उसे अपना एक चेहरा नहीं बल्कि कई चेहरे दिख रहे थे, जो अलग अलग आवाज में बात कर रहे थे। ये उसके टूटे हुए अस्तित्व से उसकी पहली मुलाकात थी। देखिए, एक आम इंसान की रियलिटी सिंपल होती है, एक शरीर, एक दिमाग। लेकिन ब्रायन के लिए ये सच अब बदल चुका था। उसके पास अब एक शरीर था, लेकिन उसके अंदर हजारों यादें, हजारों जिंदगियां एक साथ चल रही थी। सोचिए, उसके दिमाग के अंदर क्या चल रहा होगा। एक शोर, लगातार गूंजती हुई आवाजें, और ये आवाजें उसके ही दूसरे वर्जन्स की थीं। एक चीख रही है, तू कमजोर है, तो दूसरी चिल्लाए रही है, कंट्रोल कर वरना सब खत्म हो जाएगा। कोई कहता, हम कभी एक नहीं हो सकते, और कोई, ये दुनिया हमारी है ही नहीं। ये शोर उसे पागलपन की दहलीज पर ले आया था। और इसी केओस के बीच उसकी पावर्स पहली बार सामने आई, अनकंट्रोल्ड। लंदन का एक ब्रिज टूट रहा था और ब्रायन ने लोगों को बचा लिया, पर ये उसने नहीं किया। ये उसके अंदर के किसी दूसरे वर्जन का एक रिएक्शन था, एक ऐसी ताकत जिसका उस पर कोई कंट्रोल नहीं था। इन आवाजों से भागकर, इनसे लड़कर ब्रायन समझ गया कि इसका कोई फायदा नहीं। इन्हें चुप कराने का एक ही तरीका था, इन्हें सुनना और इन्हें अपनाना। उसे अपने टूटे हुए हिस्सों को जोड़कर खुद को फिर से पूरा करना था। तो वो वापस उसी बर्बाद हो चुकी लैब में लौटा जहां से ये सब शुरू हुआ था। वहां उसके चारों तरफ उसके ही अलग अलग होलोग्राफिक वर्जन्स खड़े थे। हर एक वर्जन एक अलग लाइफ, एक अलग चॉइस का नतीजा था, और चैलेंज बिल्कुल साफ था, इन सबको एक करना। और फिर वो हुआ, सारे वर्जन्स एक दूसरे की तरफ बढ़े, एक मैसिव एनर्जी मर्ज, एक इतनी तेज रोशनी हुई कि सब कुछ सफेद हो गया। ये पल था उसके बिखरे हुए अस्तित्व के एक होने का। जब रोशनी धीमी पड़ी, वहां कई ब्रायन नहीं थे, वहां सिर्फ एक इंसान खड़ा था, कैप्टन ब्रिटेन के सूट में। वो अब पूरा था। उसकी आवाज में एक शांति थी। उसने धीरे से कहा, मैं अब पूरा हो गया हूं। ये सिर्फ कुछ शब्द नहीं थे, ये इस बात का ऐलान था कि उसने अपने टूटे हुए हिस्सों को कबूल कर लिया है। तबाही की इस राख से एक नए हीरो का जन्म हुआ, लेकिन इस नई ताकत के साथ आई एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी, एक मकसद
जिसे अब सिर्फ वही पूरा कर सकता था। लंदन शहर को ऊपर से देखते हुए वो सोचता है कि दुनिया को कभी पता नहीं चलेगा कि कितना बड़ा खतरा टल गया है, लेकिन मैं जानता हूं, और इस सच का बोझ अब हमेशा मेरा रहेगा। वो अब एक खामोश रक्षक बन चुका था। पर कहानी यहाँ खत्म नहीं हुई। कहीं दूर एक सीक्रेट टर्मिनल पर कुछ अजीब रीडिंग्स डिटेक्ट होती हैं। क्वांटम कोर के एक्सप्लोजन से एक सिग्नल निकला है, इको 7। और तब भी एक रोबोटिक आवाज कंफर्म करती है, मल्टीवर्सल फ्रीक्वेंसी एक्टिवेटेड। इसका मतलब साफ है, ब्रायन के एक्सीडेंट ने सिर्फ उसे नहीं बदला, उसने अनजाने में पूरे मल्टीवर्स के दरवाजे पर दस्तक दे दी है। तो सवाल अब ये उठता है, कैप्टन ब्रिटेन तो बन गया, वो अपनी रियलिटी को बचाने के लिए तैयार है, लेकिन क्या ये मल्टीवर्स और उसके अनदेखे खतरे उसके लिए तैयार हैं? ये सोचने वाली बात है।